सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम लोग अनुच्छेद 30 स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 किससे डील करता है कि माइनॉरिटीज के पास क्या राइट है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को खोल पाए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जैसे जो धार्मिक संस्थान जिसको बोल सकते हैं, मतलब वो पढ़ाई तो वहाँ भी होगा, लेकिन अंतर क्या है कि वो धर्म के नाम पे होता है। जैसे कि हम लोग खालसा का बात करते हैं, हम लोग कॉन्वेंट का बात करते हैं, अलग अलग तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है ना। तो अगर हम कभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का बात करें तो सबसे पहले ये लिखते हैं कि अनुच्छेद 30 बताता क्या है। तो देखो अनुच्छेद 30 क्या बोलता है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, क्या है? टू ओपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, टू ओपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब माइनॉरिटीज के पास, मतलब अल्पसंख्यक के पास, बताएं थे ना कौन डिसाइड करता है, याद है? नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दिया था पिछले वाले आर्टिकल में। मतलब अनुच्छेद 30 क्या बोलता है कि जो माइनॉरिटीज है ना, उनके पास ये अधिकार है कि वो क्या कर सकते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ओपन कर सकते हैं। वो क्यों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन करेंगे? मान लो कि उनको अपने क्या है, अपने, अब देखो माइनॉरिटी दो तरह का होता है, पहले मैं ये समझाता हूँ। देखो माइनॉरिटी ना दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है रिलीजियस में, तो समझ रहे हो ना, जो धर्म के आधार पे माइनॉरिटी हो। जैसे कि अभी इंडिया में सबसे खराब किनका स्थिति है? ठीक है, पारसी लोगों का। उनका जनसंख्या लगातार घट रहा है। ठीक है, ओनली इंडिया में 0.6% पारसी बचे हुए हैं। रिलीजियस। और दूसरा क्या हो सकता है? लिंग्विस्टिक का मतलब क्या हो गया? LIN है, सॉरी मैं स्पेलिंग को सुधारता हूँ। ठीक है, वेट फॉर अ सेकेंड। लिंग्विस्टिक, देखो माइनॉरिटी जब हम लोग जनरली लेते हैं तो क्या लेते हैं? दो तरह से लेते हैं। एक तो धर्म के आधार पे लेते हैं, एक भाषा के आधार पे लेते हैं, लिंग्विस्टिक। तो अब किसी को लग रहा है कि नहीं, हम भाषा से माइनॉरिटीज़ है, ठीक है, जैसे किसी भाषा को बोलने वाले लोग बहुत कम हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, जहाँ वो उस भाषा को क्या कर सकते हैं? प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, उसको प्रोफेस कर सकते हैं, वो लोगों को उससे क्या पढ़ा सकते हैं, उस भाषा को क्या है, लोगों तक पहुँचा सकते हैं। बहुत सारा अधिकार है। तो अनुच्छेद अधिकार है। तो अनुच्छेद जो 30 है वो क्या बोलता है? माइनॉरिटीज के पास ये अधिकार होता है ना कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ओपन कर सकते हैं। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? अब माइनॉरिटीज कैसे हो सकते हैं? धर्म के आधार पर हो सकते हैं और भाषा के आधार पर हो सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ बहुत लोगों को लगता है स्टेट, आपको पता है स्टेट सारे कॉलेज को ऐड देती है। ऐड मतलब सहायता, एक तरह से असिस्टेंस देती है। तो अगर स्टेट किसी कॉलेज को असिस्टेंस दे रही है तो ऐसा नहीं है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है। स्टेट जो आपको, हम स्टेट समझ रहे हो, सरकार, वो डिस्क्रिमिनेट ये क्या करती है? असिस्टेंट देती है कॉलेज को। असिस्टेंस मतलब एक तरह का ग्रांट, ठीक है, ताकि वो कॉलेज सही से रन कर पाए। बहुत सारा होता है ना, एक तो डायरेक्ट स्टेट का ही कॉलेज होता है, एक स्टेट ऑन कॉलेज होता है, या एक स्टेट फंडेड कॉलेज होता है। मतलब स्टेट कहीं ना कहीं बहुत सारे कॉलेज को सहायता देती है। इवन सम कुछ क्या है, कुछ सेमी गवर्नमेंट होता है, कुछ गवर्नमेंट होता है। तो स्टेट अगर मान लो बहुत सारा कॉलेज है जिसको स्टेट क्या करे, बहुत सारे कॉलेज को फंड दे रही है, ठीक है, बहुत सारे कॉलेज को फंड दे रही है। अब यहाँ बहुत तरह का कॉलेज होगा, तो जो कॉलेज क्या होगा, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होगा, ऐसा नहीं है स्टेट उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। जितना वो दूसरे इंस्टीट्यूशन को ग्रांट कर रही है उतना उसको माइनॉरिटी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन को भी ग्रांट करना पड़ेगा। अब बहुत सारा देखते हो, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? आप देखो खालसा, ये क्या है? खालसा जो स्कूल जो खुलता है, खालसा जो किसके लिए होता है? सिख धर्म के लिए होता है। ठीक है, या आप देख लो मदरसा, बहुत फेमस है मदरसा, ठीक है, या बहुत सारा है जैसे कि क्रिश्चियंस के लिए कॉन्वेंट, ऐसे बहुत सारा है, जेवियर, ऐसे बहुत सारा है ना। मतलब इस तरह का जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है ये खोल सकता है। कौन खोल सकता है? माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लोग खोल सकते हैं। क्यों? ताकि वो खुद के क्या है, खुद के कल्चर को, खुद के लिंग क्या है, खुद के लैंग्वेज को, खुद के रिलीजियस को कंजर्व कर सके, वो क्या उनका संरक्षण कर सके, उनको बचा सके, लोगों तक पहुंचा सके। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हर धर्म में या हर भाषा में कुछ ना
कुछ क्या होता है, यूनिक होता है, उसका कुछ ना कुछ अपना स्पेशलिटी होता है, समझ में, मतलब वो कुछ ना कुछ उसमें अच्छा चीज़ होता है। तो अगर मैं बात करूं आर्टिकल 30 मतलब अनुच्छेद 30, ठीक है, अनुच्छेद 30 क्या बोलता है, माइनॉरिटीज के पास ये अधिकार होता है ना कि वो एजुकेशनल मतलब शैक्षणिक संस्थान को खोल सकते हैं। क्या उन्हें कोई रोक सकता है? नहीं। कौन कौन सा जो ये जो बेस होगा इंस्टीट्यूशंस को खोलने का, वो दो तरह से जनरली होता है। एक रिलीजियस माइनॉरिटीज होते हैं, मतलब धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक होते हैं, एक भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक होते हैं। उनके पास ये अधिकार है कि वो शैक्षणिक संस्थानों को खोल सकते हैं, और ये कौन देता है, ये अधिकार हमारा अनुच्छेद 30 देता है, ठीक है। आर्टिकल कौन देता है, ये अधिकार हमारा अनुच्छेद 30 देता है, ठीक है, आर्टिकल 30 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारा हो सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देख जो धर्म के आधार पे या भाषा के आधार पे हो, जैसे खालसा सिख कम्युनिटी के लिए, ठीक है, जैसे आपका मदरसा मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, कॉन्वेंट, समझ में, तो ऐसा बहुत सारा, जेवियर, ठीक है। और एक बात आपको याद रखना है, बहुत लोगों को लगता है ना स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के साथ क्या करते हैं, भेदभाव करती है, मतलब अल्पसंख्यक से शैक्षणिक संस्थान जो है उनके साथ भेदभाव करती है। अगर मान लो यहाँ बहुत सारा कॉलेज है और यहाँ एक माइनॉरिटी से रिलेटेड कॉलेज है और गवर्नमेंट सबको ऐड दे रही है, ऐड मतलब एक तरह का सहायता असिस्टेंट, तो अगर इसको 100 रुपीज दे रही है ना तो गवर्नमेंट सबको 100 रुपीज देगी। ऐसा नहीं है कि इस कॉलेज को गवर्नमेंट क्या है नेग्लेक्ट कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपको क्या याद रखना है कि माइनॉरिटीज के पास ये अधिकार है कि वो क्या कर सकते हैं, वो कॉलेज खोल सकते हैं। कौन सा कॉलेज खोल सकते हैं, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, ये जनरली वो लोग खोलते क्यों है? जैसे आपको याद होगा ये बहुत फेमस है, जब हमारा फ्रीडम फाइट चल रहा था तो हाँ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहले वैसे उसका नाम नहीं था, बट मैं बता रहा हूँ ऐसे। अभी आप कभी टाइम मिलेगा जब मैं हिस्ट्री स्टार्ट करूँगा तो आपको बताऊँगा। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो एक माइनॉरिटी क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने खोला है। तो ऐसा सारे जो माइनॉरिटीज है उनके पास ये अधिकार है, गवर्नमेंट रोक नहीं सकती है, गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट भेदभाव नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, और आपको हेल्प करेगी, असिस्टेंस देगी। गवर्नमेंट का तो काम है क्या करना, एजुकेशन को इनकरेज करना, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, आर्टिकल 30, ठीक है, ये क्या बोलता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। किसको अधिकार है, अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्थान खोलने का। किस किस आधार पे, यहाँ माइनॉरिटी हम लोग देखते हैं धर्म के आधार पे और भाषा के आधार पे, जैसे खालसा, मदरसा, कॉन्वेंट, जेवियर्स। और अगर स्टेट उसको असिस्टेंस दे रही है, ऐड दे रही है, तो क्या उसके साथ भेदभाव कर सकती है? नहीं, स्टेट कांट डू दिस, ठीक है, ठीक है। नॉनलेस ये था पूरा स्टोरी, ठीक है, खत्म हो गया। आई होप सबको समझ में आया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है। तब तक आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना है। और कुछ दिनों से वीडियो शायद इरेगुलर होगा या लगातार नहीं आ रहा होगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं खुद बीमार था, इसलिए वो वीडियो लगातार नहीं आ रहा था। कोशिश करेंगे और जल्दी ही एनटीपीसी का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। आई होप बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तब तक आपको क्या करना है, आपको सारी चीज़ों को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। जब हमारा एनटीपीसी का क्लास स्टार्ट होगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हर दिन हम लोग उसको 2 पार्ट में बांट दिया करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन सेशन होगा और सारे सब्जेक्ट को हम लोग क्रैश कोर्स टाइप का पढ़ेंगे, ताकि दिसंबर में जो एग्जाम है उससे पहले सारा आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलो, तो स्वस्थ रहें, सेफ रहें। थैंक यू सो मच।